डाउट क्लियरिंग सेशन के तहत आज हम लोग जानेंगे ड्रा और टाई में क्या मूलभूत अंतर है, जिसको समझने के लिए हम एक भारतीय टीम द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को देखते हैं। अभी तक घरेलू मैदान पर भारतीय टीम द्वारा टेस्ट क्रिकेट कितने खेले गए हैं, जिसमें से क्या परिणाम हुआ है। तो अभी तक 280 टेस्ट क्रिकेट खेले गए हैं घरेलू मैदान पर, और जिसमें से 112 में जीत, 53 में हार और 114 ड्रा रहे हैं, बल्कि मात्र एक मैच टाई हुआ है। इसका मतलब अभी तक जो हम समझ रहे हों कि टाई और ड्रा लगभग एक ही चीज़ें हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें कोई मामूली अंतर भी नहीं है, क्योंकि आंकड़े में तो बहुत बड़ा अंतर दिख रहा है। अगर इन दोनों शब्दों की बात करें, टाई और ड्रा की, तो ड्रा DRAW ड्रा, TIE टाई, और इन दोनों का अगर वर्ड मीनिंग हम इंग्लिश डिक्शनरी में देखें तो इन दोनों का अर्थ लगभग समान है, लेकिन क्रिकेट की दुनिया में या अन्य खेलों की दुनिया में इनका अर्थ बिल्कुल अलग है। आखिर क्या क्रिकेट में अर्थ है इसका? इसको समझने के लिए हम एक टेस्ट मैच का उदाहरण लेते हैं, क्योंकि टेस्ट मैच एक ऐसा है जिसमें ड्रा और टाई दोनों घटनाएं संभव हैं। अन्यथा कोई किसी अन्य फॉर्मेट में, चाहे वनडे हो या T20, उसमें कोई मैच ड्रा नहीं हो सकता, केवल और केवल टाई होता है। उसकी अभी बाद में चर्चा करेंगे। आखिर टेस्ट मैच पर जाते हैं। टेस्ट मैच की क्या शर्तें होती हैं? हम जानते हैं कोई भी टेस्ट मैच 5 दिन के लिए निर्धारित होता है, और जिसमें 2 टीमें होती हैं। माना एक टीम ए है और दूसरी बी टीम। कुल 4 पारियां होती हैं। कुल कितनी? 4 पारियां। प्रत्येक टीम 2 पारियां खेलती है। प्रत्येक टीम कितनी? 2 पारियां खेलती है। और इस 2 पारी के अंतर्गत बनाए गए जो कुल रन होते हैं, उसकी संख्या के आधार पर हार जीत का निर्धारण होता है। जिसके रन ज़्यादा होते हैं वो टीम जीतती है, और जिस टीम से कम रन होते हैं वो उसकी हार होती है। लेकिन ड्रा और टाई की भी सिचुएशन इन्हीं पारियों के रनों के आधार पर और अन्य शर्तों के आधार पर ही निर्धारित की जाती है। तो और एक कंडीशन और भी है, एक दिन में कुल ज़्यादा से ज़्यादा 90 ओवर का खेल होता है। कितने ओवर का? 90 ओवर। 90 ओवर का खेल एक दिन में होता है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो माना कि कोई जो ए टीम है अपनी दोनों पारियों में, टीम ए जो है अपनी दोनों पारियों में 500 रन बनाती है, और टीम बी अपनी अंतिम पारी तक, यानी कि जब दूसरी पारी टीम बी खेल रही हो तब वो भी अपने कुल रनों का स्कोर 500 करती है। और 500 स्कोर करने के साथ ही साथ टीम क्या होती है? ऑल आउट हो जाती है। टीम क्या हुई? ऑल आउट हो गई। और ऐसी कंडीशन जब आती है कि दोनों के रन समान हैं और टीम के पास और खिलाड़ी भी नहीं बचे, तो क्या होगा? ये मैच टाई हो जाएगा। टाई। तो ड्रा की आखिर कंडीशन क्या होती होगी? ड्रा में भी अगर टीम ए ने इसने 500 ही रन बनाए, और टीम बी जो है अपनी अंतिम पारी खेल रही है, जिसमें उसने माना 500 रन बनाए, या 500 से कम ही 400 बनाए, लेकिन इसी दौरान क्या हुआ कि उसके खिलाड़ी ऑल आउट नहीं हुए। उसके खिलाड़ी क्या हैं? ऑल आउट नहीं हुए। ऑल आउट ना होकर समय पहले समाप्त हो गया। समय समाप्त हो गया, यानी जो अंतिम पारी टीम खेल रही है उस टीम के कुल रन पहली टीम के कुल रन से कम ही हैं, लेकिन उसके खिलाड़ी ऑल आउट नहीं हुए, समय पहले समाप्त हो गया। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? मैच जो है ड्रा माना जाएगा। क्यों ना? इसके रन कम है या इतने बराबर ही है, वो मैच क्या होगा? ड्रा। इसीलिए क्या होता है, क्रिकेट जो टेस्ट क्रिकेट है उसमें मैच ज़्यादा ड्रा इसीलिए होते हैं, क्योंकि इसमें ये कंडीशन नहीं है कि आपको इसके रन के बराबर रन बनाने ही हैं।
ड्रा कराने के लिए। तो ड्रा कराने के लिए चाहे कम ही रन हो, लेकिन बस समय समाप्त होने से पहले पहले तक आपके खिलाड़ी ऑल आउट नहीं होने चाहिए, और जिससे कि हारा हुआ मैच जैसा कि लगता है, लेकिन ये मैच क्या हो जाएगा, ड्रा हो जाएगा। इसीलिए समय समाप्त हो गया लेकिन खिलाड़ी ऑल आउट नहीं किए, तो मैच दोनों टीमों का बराबरी के हिसाब से रिकॉर्ड हुआ, यानी ड्रा हो गया। हाँ, दूसरी बात, वनडे और T20 में मैच ड्रा क्यों नहीं होता? तो हम जानते हैं ड्रा होने की कंडीशन है समय समाप्त हो जाता है, टीम ऑल आउट नहीं होती। लेकिन वनडे, जो वनडे है और T20 है, उसमें तो समय का कोई निर्धारण ही नहीं होता, तो समय समाप्त होने की कंडीशन नहीं आएगी। उसमें केवल एक मात्र कंडीशन आ सकती है कि स्कोर बराबर हो जाए। जब स्कोर दोनों टीमों का बराबर हो जाएगा तो मैच क्या होगा, टाई होगा। और जब टाई मैच होगा तो इसके लिए वनडे और T20 में टाई पर कोई मैच समाप्त नहीं किया जाता। अब क्या होने लगा है इसकी जगह पे, सुपर ओवर। क्या होगा, सुपर ओवर। और सुपर ओवर में जिस टीम के ज़्यादा रन होंगे, क्योंकि इनिंग्स के रन दोनों को तो बराबर है, सुपर ओवर में जिस टीम का ज़्यादा रन होगा वो टीम क्या होगी, विजेता। लेकिन इसका भी एक अपवाद है। पिछले विश्व कप में क्या हुआ, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज खेल रहा था, जिसका मैच टाई हो गया, दोनों ने बराबर स्कोर किया। और फिर सुपर ओवर हुआ, सुपर ओवर में भी क्या हुआ, दोनों ने फिर बराबर स्कोर कर दिया और फिर से मैच टाई हुआ। और उसके बाद एक नया नियम आया, नया नियम जो कि पहले से था, संज्ञान में नहीं था। ऐसी सिचुएशन बनने पर वो भी नियम हाईलाइट हुआ, और वो नियम ये था, पूरी इनिंग के दौरान जो टीम सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगाई होगी वही विजेता हो जाएगी। अगर सुपर ओवर में भी मैच टाई होता है तो कौन सी टीम विजेता होगी, जिस टीम के द्वारा सबसे ज़्यादा बाउंड्री मारी गई होंगी। न कि केवल सुपर ओवर में बल्कि पूरी इनिंग्स में। और इस आधार पर इंग्लैंड को इसका फ़ायदा मिला था। वेस्ट इंडीज़ बराबर रन बनाते हुए भी हार का सामना किया था। तो इस तरह इंग्लैंड विजेता घोषित हुई थी पिछले वर्ल्ड कप में। तो उम्मीद करते हैं ड्रा और टाई का अंतर समझ में आया होगा। और अगर अंतर समझ में आया है तो एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, उसका जवाब आप लोग देंगे। जब दो टीमों द्वारा, क्वेश्चन ये है, जब दो टीमों द्वारा बराबर रन बनाए गए हों, दोनों टीमों द्वारा बराबर रन बनाए गए हों टेस्ट मैच में, जब दोनों टीमों द्वारा बराबर रन बनाए गए हों और टीम ऑल आउट ना हुई, दोनों टीमों ने रन बराबर बनाए हैं लेकिन टीम आखिरी जो खेल रही थी ऑल आउट नहीं हुई है, और समय भी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन ओवर समाप्त हो गए हैं। टीमों ने, दोनों टीमों ने बराबर रन बनाए, समय समाप्त नहीं हुआ है, टीम ऑल आउट भी नहीं हुई है, टीम ऑल आउट भी नहीं हुई है, समय भी नहीं समाप्त हुआ है, दोनों टीमों ने बराबर रन बनाए हैं, लेकिन ओवर समाप्त हो गए हैं, क्योंकि एक दिन में मैक्सिमम 90 ओवर कराए जा सकते हैं। ओवर समाप्त हो गए हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, मैच ड्रा होगा या टाई होगा, ये आप लोग बताएंगे। अगले सेशन में मिलते हैं, इस पर भी चर्चा होगी। जय हिंद।